आप सभी को हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। आज है 19 दिसंबर, दिन है बृहस्पतिवार का, और ब्लॉग की शुरुआत की है घर के छोटे बड़े कामों से। तो सुबह की साफ़ सफाई हो चुकी है, उसके बाद में चाय बन चुकी है, और यहाँ पर आ चुके हैं पीछे वाले घर पर, क्योंकि यहाँ पर हमारी नंदत जी बथुआ साफ कर रही हैं, जो कि आग के पास में। तो सुबह सुबह काफ़ी ठंडी हो जाती है। तो बथुआ कल आया था, तो जड़ वाला बथुआ आया है, तो काफ़ी टाइम लग गया था इसको साफ करने में। और बहुत ही प्यारा एकदम से हरा हरा बथुआ है। तो आज हमारे घर बनेगी बथुआ वाली दाल। वैसे तो आलू के साथ में भी बहुत ही टेस्टी बथुआ बनता है, लेकिन आलू के साथ में बहुत ही कम बनता है। ज़्यादातर हमारे यहाँ दाल के साथ में ही बथुआ बनता है। और इधर आ गए थे घर पर, क्योंकि आरोही चाय मांग रही थी, तो आरोही का भी कुल्ला मंजन हो चुका है। और यहाँ पर इसको चाय दे दी है, और कुछ देख देख कर बहुत ज़्यादा खुश थी आरोही। और साथ में मैंने बिस्किट भी दे दिए हैं। मैंने कहा चलो कुछ थोड़ा बहुत खा लेगी। वैसे तो ज़्यादा ये बिस्किट पसंद नहीं करती है, लेकिन कभी कभी ये मांगने लगती है, तो मैंने कहा चलो इसको बिस्किट भी दे देते हैं। आज चूरा भी कुटकर कल ही आ चुके थे, तो हम लोगों ने आज चूरा भी खाए थे। आगे आप सभी को ब्लॉग में दिखाएंगे कि किस तरीके से हम लोग चूरा चाय के साथ में खाते हैं। तो गांव में तो सभी लोग इसी तरीके से चूरा ज़्यादातर खाते हैं, ज़्यादातर सभी लोग चाय के साथ में ही खाते हैं। आप सभी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी चूरा किसके साथ में खाते हैं। और हमारे यहाँ तो इनको चूरा बोला जाता है, कुछ लोग इसको पोहा बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ गांव देहात में सभी लोग चूरा ही बोलते हैं, जो कि धान से बनवाए जाते हैं, कुटवाए जाते हैं। तो उस दिन आप सभी को शायद कल के या परसों के ब्लॉग में दिखाया था कि चूरा हमारे यहाँ कुटने के लिए गए थे। तो कुछ इस तरीके से चूरा कुट कर आए हैं, और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, एकदम से सौंधे सौंधे। तो सभी ने आज चाय के साथ में ही चूरा खाए थे। पहले से ही चाय में थोड़ी देर के लिए भिगो कर रख दिए जाते हैं, और उसके बाद में खाओ तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और आज मैंने थोड़ी सी सब्जी भी बनाई है। वैसे तो हमारे यहाँ ज़्यादातर एक ही चीज़ बन पाती है, ज़्यादा आइटम नहीं बन पाते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी भी रहती है, और जो है ना कि एक ही चीज़ बन जाती है, सभी लोग खा लेते हैं। ये नहीं है कि कोई ये ना खाए वो ना खाए, जो भी चीज़ें बन जाती हैं वो सभी लोग खा लेते हैं। तो दाल भी बनाई थी और सब्जी भी बनाई थी आलू टमाटर की सूखी वाली। वो मैंने खासकर आरोही के लिए बनाई थी, क्योंकि आरोही जल्दी से चली जाती है। फिर दाल थोड़े से टाइम के बाद में बनी थी, काफ़ी टाइम लग गया था, और पीछे वाले घर में ही दाल बना ली थी। यहाँ पर मैंने चावल बना लिए थे, रोटियाँ सेंकी थी, और आरोही के लिए पराठे बना दिए थे, जो कि एक पराठा बना दिया था, तो उसके लिए खाना पैक कर दिया था। तो आरोही के पापा को फिर जाना नहीं पड़ता है। और वैसे तो अब तो थोड़ी सी देरी में स्कूल लगता है आरोही का, लेकिन फिर भी किसी किसी दिन काफ़ी टाइम हो जाता है, खाना हमारा कुछ भी नहीं बन पाता है। तो जल्दी की वजह से मैंने कहा चलो आरोही के लिए बना देते हैं। और यहाँ पर आटा मैंने लगाकर अच्छे से रख दिया है। अब की बार आटा हम यहीं पर लगाते हैं खड़े होकर, तो थोड़ी सी आसानी रहती है, क्योंकि अब खड़े होने में भी दिक्कत होती है और बैठने में भी दिक्कत होती है। तो आप सभी समझ सकते हैं। और उधर मैंने बनने के लिए रख दिए हैं चावल। मैंने कहा तब तक चावल भी बन जाएंगे, और आरोही को तैयार करना था। वैसे तो आरोही अपने आप खुद तैयार हो जाती है, कपड़े वगैरह इसने पहन लिए थे, तो मैंने कहा चलो इसके काजल लगा देते हैं और बाल खींच देते हैं। बाल ये अच्छे से नहीं खींच पाती है, कभी कभी आरोही के पापा भी बाल खींच देते हैं, लेकिन इतने टाइम थोड़ा सा हमें टाइम मिल गया था, तो मैंने कहा चलो तैयार कर देते हैं। और वैसे तो हमारी आरोही बहुत ही ज़्यादा समझदार है, अपने आप खुद ही तैयार हो जाती है, जैसे भी तैयार हो पाती है तैयार हो जाती है। कभी कभी देख लेते हैं तो संभाल देते हैं बाल, नहीं तो फिर तैयार होकर चली जाती है स्कूल भी, क्योंकि सुबह के टाइम हमें बहुत ही कम टाइम मिल पाता है। और वैसे तो आरोही का भी ध्यान अच्छे से रखना चाहिए, लेकिन अभी इतने टाइम सुबह के टाइम हम इसका ध्यान अच्छे से नहीं रख पाते हैं। खाने पीने की तो चीज़ें बना देते हैं, लेकिन तैयार नहीं कर पाते हैं अच्छे से। तो आज मैंने कहा चलो तैयार कर देते हैं। तो आरोही भी तैयार हो चुकी है, और इस इधर आ चुके हैं फिर से हम रसोई में, क्योंकि अभी आरोही के लिए पराठा भी बना दिया है यहाँ पर, और उसके बाद में रोटी बना देते हैं। चावल भी हमारे बन चुके हैं, और पीछे वाले घर में भी चलना है, क्योंकि वहाँ पर भी दाल हमारी पक रही है। तो तब तक हमारी ननद जी वहाँ पर बना रही थी,
सारी तैयारी भी हमारी ननद जी ने कर दी थी और बथुआ को पीस भी दिया था, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है दाल को बनाने में भी। और हमारे यहाँ दाल ज़्यादातर बनती है उड़द की दाल में, बथुआ वाली दाल। वैसे तो कुछ लोग मूंग की दाल में भी बना लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर उड़द की दाल में ही बनती है, तो बहुत ज़्यादा सभी को पसंद आती है और हमें भी पसंद आती है, लेकिन उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती है जितनी कि और बाकी की सब्जियां पसंद आती हैं। और थोड़ा सा मैंने रायता भी बनाया था, क्योंकि आज कई चीज़ें बन गई थी, वैसे तो नहीं बन पाती हैं क्योंकि हमें आलू भी पसंद नहीं ज़्यादा आए थे, थोड़े से ही आलू बनाए थे। और आरोही के पापा बोल कर गए थे कि मट्ठा रखा है तो थोड़ा सा रायता भी बना लेना, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा रायता भी बना लेते हैं। तो बस थोड़ा सा ही रायता बनाया, वैसे तो ज़्यादा बना लेते, लेकिन दाल भी बनी है, फिर रायता रखा रहेगा, दाल सभी लोग खाएंगे। और यहाँ पर बस जो भी थोड़ी बहुत रोटियाँ हैं वो सेंक लेते हैं जल्दी से। और उसके बाद में फिर मैंने कहा चलते हैं पीछे वाले घर में, थोड़े से कपड़े पड़े थे जो कि कल वाले कपड़े हैं ये सारे, तो मैंने कहा इनको भी धूप में डाल देते हैं। हल्की सी धूप निकली है, अभी ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने फैला दिए हैं, क्योंकि फिर तो दोपहरी के समय में बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। और आज हमारे देवर जी सुबह सुबह आ गए थे बाहर से, जो कि सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश भी थे, क्योंकि जब सभी लोग इकट्ठा होते हैं तो सभी को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा अरब भी खुश थे। और यहाँ पर हमारी बन रही है दाल, जो कि बथुआ वाली, और चमचा मैंने डाल दिया था उसमें रायता में। तो यहाँ पर हमारी ननद जी फिर करछुली लेकर ही आई थी, फिर मैंने कहा चलो धुल कर दे देंगे। तो फिर जब दोबारा से आए थे तो चमचा भी लेकर आए थे, क्योंकि दाल में अभी छौंका भी लगाना है, तो अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा दाल को पकने में। तब तक हमारी दाल धीरे धीरे पक रही है। और आज आरोही के पापा भी थोड़ी सी देरी में गए थे, इन दिनों में ठंडी के दिनों में जल्दी से नहीं पहुंच पाते हैं दुकान पर, थोड़ी बहुत देरी तो हो ही जाती है, तो लगभग 9:30 बजे के टाइम ही दुकान पर जाते हैं, तो काफ़ी टाइम हो जाता है। और इधर पड़े थे बर्तन, तो मैंने कहा चलो अब बर्तन भी धुल कर रख देते हैं। खाना तो सभी लोग खा चुके हैं, कुछ लोग नहीं खा चुके हैं तो वो लोग भी खा लेंगे। और पतीली और सभी बर्तन मैंने खाली कर लिए हैं, तो अच्छे से सारे बर्तन मांज लिए हैं। अब सारे बर्तन धुलकर रख देते हैं। और आप सभी ने कल के ब्लॉग में बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए, हमें बहुत अच्छा लगा। आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। और बहुत सारी दीदियां हमारी कमेंट करती हैं कि आप इस हालत में कैसे इतने सारे काम कर लेती हो। तो बस दीदी इसी तरह हो जाते हैं, क्योंकि खुशी भी होती है जब हम अपने घर के काम करते हैं, घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, तो जो भी हल्के फुल्के काम रहते हैं वो सारे काम हम करते रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा भारी काम तो इन दिनों में हम नहीं कर पाते हैं, जैसे कि आप सभी हमारे ब्लॉगों में देखते हैं। कभी कभी तो थोड़े बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, लेकिन वैसे तो जो भी हमारे घर के काम सुबह से शाम तक के रहते हैं, खाने पीने के ही ज़्यादातर काम करते हैं, और उसके अलावा कोई भी काम हम नहीं कर पाते हैं, टाइम भी नहीं मिल पाता है। और उसके बाद में इतनी हिम्मत भी नहीं रहती है, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा थकान लगी रहती है। और अब तो आप सभी जानते ही हैं कि अब तो लास्ट महीना हमारा चल रहा है, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा थकान भी लगी रहती है और हाथ पैरों में दर्द भी रहता है। सर्दी की वजह से सबसे ज़्यादा दर्द रहता है, क्योंकि अब सर्दी बहुत ज़्यादा होती है और हर जगह पर अब तो सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है, तो उसकी वजह से इन दिनों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो जो भी काम हल्के फुल्के रहते हैं वो धीरे धीरे करते रहते हैं, खुशी मिलती है। और अगर जिस दिन भी काम ना करें तो हमें ये लगा रहता है कि आज तो पूरा दिन हमारा खाली खाली गया, और दिन भी अच्छे से नहीं निकलता है जब हम काम उम नहीं करते हैं। तो इसी वजह से जो भी हम काम कर पाते हैं धीरे धीरे करते रहते हैं, खुशी भी मिलती है और हमारा दिन भी अच्छे से निकल जाता है। और यहाँ पर बर्तन तो मैंने सारे अच्छे से धुलकर रख दिए हैं। उसके बाद में थोड़ी बहुत जो भी रसोई की साफ़ सफाई है इसको भी कर देते हैं। ज़्यादा नहीं रसोई की साफ़ सफाई आज करनी है, क्योंकि रोटियां सेकी तो थी, लेकिन उसके बाद में थोड़ी बहुत मैंने साफ़ सफाई कर दी थी, तो बस हल्की फुल्की जो भी साफ़ सफाई है वही करनी है, कर देते हैं। और पीछे वाले घर की हमारी ननद जी ने साफ़ सफाई कर दी थी, वहाँ पर भी झाड़ू वाड़ू अच्छे से लगा दी थी।
और खड़े खड़े काम करने में थोड़ी सी इन दिनों में दिक्कत होती है। वैसे तो जो बैठे वाले काम होते हैं आराम से हो जाते हैं। और आप सभी जानते हैं कितना छोटा दिन होता है इन दिनों में। कुछ तो काम ऐसे होते हैं कि छूट जाते हैं हमारे, पूरा दिन निकल जाता है, काम ही नहीं हो पाते हैं तो छोटे दिन की वजह से। वैसे तो बड़े दिन जब होते हैं तो काम भी अच्छे से हो जाते हैं और थोड़ा बहुत टाइम भी मिल जाता है, लेकिन इन दिनों में टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। काम ही हमारे सारे हो पाते हैं, लगभग 1 डेढ़ बज जाता है तब काम हो पाते हैं। और उसके बाद में हमारे वीडियो के भी काम रहते हैं, तो आराम से फिर बैठकर या लेटकर काम फिर करते रहते हैं, जो भी हमारे खुद के वीडियो के काम होते हैं। और तब तक आरोही भी आ जाती है स्कूल से, तो फिर उसके पास भी थोड़ा बहुत टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि वो भी कहीं बोलती है मम्मा ऐसी बात, मम्मी वैसी बात, तो उसको भी थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए। और कई दीदियों ने हमारी कमेंट भी कई बार किया है कि आरोही का भी अच्छे से ध्यान रखा करो। तो जी दीदी, बिल्कुल हम बहुत ही अच्छे से आरोही का भी ध्यान रखते हैं, पूरी जिम्मेदारी अपनी निभाते हैं कि आरोही का भी ध्यान रखें और ख़ुद का भी हम ध्यान रखें। और एक हमारी दीदी ने कई दिन हो गए हैं ये कमेंट किया है, जो कि अंग्रेजी में शायद उन्होंने कमेंट किया था। तो उन्होंने कमेंट किया था कि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, बच्चे को जन्म देना एक चुनौती है। तो कमेंट हम साइड में लगा देंगे, आप सभी खुद ही देख लेना। तो उन दीदी ने कुछ इस तरीके का कमेंट किया था कि आप सभी के आशीर्वाद से हम बिल्कुल ठीक हैं और पूरी प्रेगनेंसी होने को जा रही है, कभी भी हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। बस ये दिक्कत थोड़ी सी होती है कि कभी कभी दर्द होने लगता है, बाकी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है और अभी भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी वजह से हम जो भी हमारे घर के काम रहते हैं या यहाँ पीछे वाले घर के सारे काम आराम से करते रहते हैं। और एक हमारी जो ये दीदी बैठी हैं, जो कि बिल्कुल बुआ के सामने, इनको ज़रूर ही थोड़ी बहुत दिक्कत होने लगती है। ये भी प्रेग्नेंट हैं, जो कि हमारे साथ में ही बिल्कुल 2-4 दिन का अंतर है। तो इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, शुरू से ही उल्टी बुखार आ रहा है, लेकिन अभी भी इनको उल्टी आना बंद नहीं है। तो बराबर ही ये दीदी हमारी दवाई भी खाती हैं, जो कि दवाई काफ़ी दूरी से लाती हैं। यहाँ की दवाई भी इनको फ़ायदा नहीं करती है। कुछ लोगों के दिक्कतें होती हैं, कुछ लोगों के दिक्कतें नहीं होती हैं। जैसे कि ये तो हमारे घर की ही हैं दीदी और गांव में ही रहती हैं। वैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो शहर में रहते हैं उनको दिक्कत ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि गाँव में भी कुछ जो है ना कि औरतें होती हैं उनको दिक्कत हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो बराबर से ही दवाई खानी पड़ती है। तो ये दीदी हमारी जो हैं जेठानी दीदी, ये बराबर से ही दवाई खाती हैं। जब से प्रेगनेंसी शुरुआत हुई है तब से बराबर से दवाई खाती हैं। और मैंने प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी दवाई नहीं खाई है, सिर्फ कैल्शियम और आयरन की टेबलेट खाते हैं, बाकी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसके बाद में मैंने खाई थी बीच में अमरूद, जो कि भुनी हुई, आप सभी को दिखाया था। और आज 2 ही अमरूद मैंने भून पाई थी, और भुनी हुई अमरूद बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा मीठी लगती है। तो अगली बार जब भी हम भूनेंगे तो आप सभी के साथ में ज़रूर शेयर करेंगे। और यहाँ पर फिर आप सभी से हम मिले हैं शाम के लगभग 8:30। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं आरोही आरब दोनों लोग लगे हैं झाड़ू लगाने में। वैसे तो कोई नहीं यहाँ पर आया था झाड़ू लगाने के लिए, जैसे ही हम आए झाड़ू लगाने के लिए तो आरब भी आ गए हैं और आरोही भी आ गई है। तो दोनों लोगों ने फिर मिलकर झाड़ू लगवाई है। और आरब देखो कितनी तेज़ तेज़ से झाड़ू चला रहे हैं कि हम भी लगा रहे हैं, क्योंकि जो काम आरोही करेगी वो काम आरब ज़रूर करते हैं देख देख कर कि हम भी ये काम करें। लेकिन आरोही तो हमारी अच्छे से लगा लेती है झाड़ू, आप सभी देखते ही हैं, बहुत ही अच्छे से झाड़ू लगाती है। जो भी काम करती है आरोही बहुत ही अच्छे से करती है। तो पूरे में फिर अच्छे से आरोही ने ही झाड़ू ज़्यादा लगाई थी। मैंने तो यहाँ पर बस सामने सामने झाड़ू लगा दी थी, क्योंकि हमसे तो ज़्यादा झाड़ू वाड़ू लगाने के काम होते नहीं हैं। तो हल्के फुल्के जो भी बैठे बैठे काम हो जाते हैं, लेकिन जो हल्के फुल्के ये काम होते हैं झाड़ू वाड़ू लगाने के, ये ज़्यादातर आरोही ही हमारी करती है। तो यहाँ पर आरोही देखो कितने अच्छे से उधर से पूरे में झाड़ू लगा कर लाई थी। और फिर जो यहाँ पर धूल जहाँ पर ज़्यादा है, मतलब मिट्टी ज़्यादा खुदी है, वहाँ पर आरोही ने अच्छे से बैठकर पूरा कूड़ा इकट्ठा कर दिया था। और फिर हम आ चुके हैं कपड़े लेकर घर पर, क्योंकि कपड़े भी वहीं पर रखे हुए थे, थोड़े से पड़े भी थे तार पर।
तो सारे कपड़े लेकर आ चुके हैं। और आज तो सारे कपड़े सूख गए थे, क्योंकि आज मोटे कपड़े मैंने नहीं धुले थे, सिर्फ हल्के हल्के ही कपड़े थे। और ये कल का स्वेटर था, तो ये भी आज सूख गया है, तो इसको भी घर ही करके रख देते हैं। और यहाँ पर थे आरब, जो कि हमारा स्टैंड हिला रहे थे और अंदर नहीं आ रहे थे, वहीं पर खड़े थे। तो इसी वजह से हम आरब से बोल रहे थे कि अंदर आ जाओ, और नहीं तो स्टैंड गिर जाएगा। और वैसे तो नहीं आते हैं ज़्यादा, जब कमरा खुला होता है तो आरब भी आ जाते हैं। और सुबह के टाइम हमारी देवरानी जी ने दिया था थोड़ा सा मीठा खाने के लिए, तो वही मैंने कहा इतने टाइम खा लेते हैं, और मीठा तो हमें इन दिनों में वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। राधे राधे।